नहीं, नालान की बोरी भी अगर ऊपर आप लगा देंगे तो जो भैंस गोरू आते हैं और जो बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे चंट होते हैं ना, उसको पत्ती उत्ती लेके फाड़ देते हैं सर। फसलें नष्ट हो जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदारी की बात तो सबको आती अब तक आपने देखा राप्ती नदी की स्थिति, 2 दिनों की लगातार बारिश ने राप्ती नदी के जलस्तर में 8 फीट तक की बढ़ोतरी की है, जलस्तर में वृद्धि 8 फीट तक की है। ऐसे में रोहिन नदी की क्या स्थिति है, क्या हालात है, ये देखने के लिए आप पहुंचे हैं अभी मखना में, ग्राम सभा मखना में आए हुए हैं और यहाँ की स्थिति देखते हैं। रोहिन नदी के किनारे बसा हुआ गांव है ये, और यहाँ की क्या दशा है ये देखिए, जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अभी बात की जाए कटान की, तो बांध में होल हो रहे हैं जो कि रेनकट हो रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। लगातार देखिए लगे हुए हैं यहाँ पर लोग, और ठेकेदारों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से कार्य कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ पे लगे हुए हैं, मिट्टी खुदाई करके ला करके बांध में डालने का कार्य कर रहे हैं। देखिए लगातार लगे हुए हैं, यहाँ सब लेबर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कार्य तेज़ी से हो रहा है। अभी यहाँ बांध कटने का कोई चांस नहीं, पत्थर लगे हैं, कह रहा है कि बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं, तो इससे सेफ है ये गाँव सेफ है और बांध टूटने का कोई खतरा नहीं है। कहीं रेनकट होता है तो वहाँ पर ले जा करके डालने का कार्य किया जाता है। अभी तेज़ी से कार्य हो रहा है। रोहिन नदी भी उफान पर आ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रोहिन नदी की स्थिति देख लीजिए। रोहिन नदी जब कि 2 दिनों की लगातार बारिश ने एक बार पुनः अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। रोहिन भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये मंजर है, ये हालात देख पा रहे हैं। जो आसपास के बगल की फसलें हैं, जैसे ही अभी जलस्तर में बढ़ता ही जा रहा है रोहिन नदी का, तो जो खेती बाड़ी है वो अपने आगोश में ले लेगा और कई तमाम खेतों में तो पानी लग गए हैं। अधिकतर यहाँ पर मूली की खेती और धान वगैरह लगाए गए हैं, तो ऐसे में वो सब डूब जाएंगे। जिस प्रकार से तेजी से जलस्तर में वृद्धि हो रही देखने को मिल पा रहा है। और ताल की बात कर ली जाए तो ये देखिए ताल का रूप ले लिया गया। इधर रेगुलेटर लगवाने का आश्वासन भी दिया गया था, अभी तक रेगुलेटर भी नहीं लगा बांध पर। इस वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसलें ऐसे पानी में डूब जाती है और काफ़ी नुकसान होता है किसानों का। तो ऐसी दशा है। मेरा यही कहना है क्षेत्र के नेताओं से कि इस विषय पे थोड़ा फोकस करें। आइए बातचीत कर लेते हैं, इस रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। आपका परिचय? अनिल निषाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ जिस प्रकार से रोहिन नदी की क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल बढ़ रही है। हाँ, बारिश हुआ है तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक चीज़। जिस प्रकार से 2 दिनों की लगातार बारिश हुई है और इसमें करीब कितने फीट की जलस्तर में वृद्धि हुई है? अब मान के चलिए कि जलस्तर तो नीचे ज़्यादा चला गया था, 7-8 हाँ है ना, और लगभग 3 मीटर 4 मीटर ऊपर आया है। 3-4 मीटर ऊपर आया है। यहाँ पे जिस प्रकार से बात की जाए, अगर बगही बारी सिवान और ये झगराहा और जो बीच का सिवान है जिसमें धान की फसलें लगाई जाती हैं, ऐसे में हर साल कई सौ एकड़ की फसलें डूब जाती हैं, तो क्या नेताओं के क्या आश्वासन थे? यहाँ पंप हाउस का मांग था जनता का जी, लेकिन अब यहाँ पंप हाउस बन नहीं पाया है। बन नहीं पाया। ऐसा क्यों किया गया? अब हम लोग का स्तर की बात नहीं है, बड़े नेता ही इस पर गौर करेंगे तभी कोई बात हो सकती है। हम लोग मांग ही कर सकते हैं। मांग कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि जो नेता आश्वासन देते हैं उस पर काम भी करना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब जो सैकड़ों एकड़ की फसलें हैं ऐसे जलमग्न हो जा रही हैं, फसलें नष्ट हो जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदारी की बात तो सबको आती है, क्योंकि बड़े नेता छोटे नेता को मिलकर ही काम करना पड़ेगा जी। इसलिए अब इस पे नेताओं को गौर करना चाहिए। जी, यही सब स्थिति है। मेरा बस यही कहना है, जो भी जिम्मेदार नेता हैं उनसे बस यही कहना चाहते हैं, जो आश्वासन देते हैं महोदय उस पर भी कार्य भी किया जाना चाहिए और वादों को पूरा भी किया करिए। ऐसे में देखिए धान की जो फसलें हैं, सैकड़ों एकड़ की फसलें जो हैं जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। ऐसे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ खेती बाड़ी है, सब पूरा पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा मंजर देखने को मिल पा रहा है, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल पा रहे हैं। रेगुलेटर अगर लगा होता आगे, जिस प्रकार से पंप हाउस की बात की जा रही है, ऐसे अगर लग गया होता रेगुलेटर तो आज ये दशा नहीं होती, ऐसे जलमग्न नहीं होती, पानी जो था वो नदी में आ जाता, तो ऐसे में बाढ़ का खतरा कोई नहीं था। लेकिन ये नेताओं को चाहिए कि इस पर नज़र डालें। आइए हम दिखा देते हैं, झगराहा के पास में है, झगराहा और उस पार कुदरिया पड़ेगा, और जहाँ पर खड़े हैं देख लीजिए यहाँ की स्थिति। यहाँ रेगुलेटर लगने वाला था लेकिन अभी तक रेगुलेटर नहीं लगा है, जिससे कि सैकड़ों एकड़ की जो किसानों की फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। जिन खेतों में चावल की खेती की गई थी वहाँ पे 4-4, 5-5 फीट पानी लगा हुआ है। अब सोचिए उन किसानों का क्या होगा जो इन फसलों के भरोसे बैठे हुए थे। हम सर्वे के दौरान निकले हुए थे और रोहिन नदी बांध के सटे ही है। ऐसे में जानने के लिए आप पहुँचे हैं कि यहाँ के ठेकेदार जो इस बांध का कहीं ना कहीं ठेका ले रखे हैं रेनकट के लिए, जिस प्रकार से आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करा रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत बहुत बहुत। आप सर्वे किए होंगे, यहाँ से गंगटा से लेके और वहाँ तक जाइए अट्टावा तक। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हरिचंद निषाद है।
जिस प्रकार सर रेन कट लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश तगड़ी बारिश हुई है तो करीब अधिकतर मतलब रेन कट हुआ रेन कट हुआ है, उस पर काम भी सब चालू है। मौसम साफ हुआ तुरंत हम लोग लगा दिए। करीब कितने लेबर लगे होंगे यहाँ से? आज यहाँ से लेके मखना तक 10 लेबर अभी तक लगे हैं। अच्छा। जो बड़ा रेन कट हो गया है उसको हम लोग पहले टेकअप कर रहे हैं, जी। फिर उसके बाद छोटे छोटे को टिकट करते हुए हम लोग पूरा काम कर लेंगे। सर उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो बोरियां अभी 2-4 महीने पहले ही लगी थी वो बोरियां सड़ चुकी हैं। बोरियां सड़ने का रीजन इतना खतरनाक धूप होता है, अगर धूप में आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो अभी आदमी जल जाएगा। बोरियां तो कहाँ रुकेंगी। क्या विभाग के द्वारा नायलॉन की बोरियां नहीं उपलब्ध करवाई जाती? नायलॉन की बोरियां नदी के नीचे जब बनता है कटान उसमें लगाई जाती है। तो रेनकट है, रेनकट के लिए ऐसे लगता रहता है, फटता रहता है। लेकिन इससे लगाने का फायदा क्या मिलने वाला है? जैसे लाभ क्या है सर? जैसे आपने 4 महीने पहले लगा दिया, अब तुरंत मतलब ऐसे क्रैक हो चुका है, अब फिर से वही उसी स्थान पे फिर नई बोरियां डाली जानी है। नहीं, मिट्टी तो बहेगी, फिर बोरी लगेगी, फिर नई बोरी फिर लगेगी। बोरी कितनों महंगी बोरी बंदे पे लगती है, जो बच्चे होते हैं फाड़ देते हैं। फिलहाल वो सब चलता रहता है, घास जम जाता है, भैंस आती जाती हैं, जो पैरों से लगता है तो फट जाता है। दोबारा उतना ही व्यय करना होगा उस पे जिस पे आपने व्यय कर दिया है। व्यय कर दिया तो फिर करना पड़ता है ना, मान लीजिए रास्ता सही रखना है बंदे को। एक ही बार में नायलॉन को बोरी लग गया तो शायद एक ही खर्च में दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, नायलॉन की बोरी भी अगर ऊपर आप लगा देंगे तो जो भैंस गोरू आते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे चंट होते हैं ना, उसको पत्ती लेके फाड़ देते हैं सब। तो ये सब ऐसा रहता है, चलता रहता है सब। नहीं, वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि बच्चों का तो यहाँ आना जाना बड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो नायलॉन की बोरी अगर रही होती तो शायद ऐसे क्रैक नहीं होती। लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं आप लोग को जो ठेका मिला हुआ जिस प्रकार से काम करने का, जो आदेश आता हम लोग वही करते हैं ना। अब अपन लेक्चर नहीं करेंगे, जो आदेश होगा आदेश आएगा उस पे। क्या लग रहा है सर कि कहाँ उम्मीद है कि नदी के कहीं रिसाव तो नहीं, कहीं बांध में रिसाव? मेरा बंदा 11 किलोमीटर है जो एकदम मजबूत है, कहीं रिसाव का कोई वो नहीं है। जो रेनकट हो रहा है इसको हम लोग बनाते रह रहे हैं, देखते रह रहे हैं। नीचे से कहीं रिसाव है? आपने सर्वे किया? ऐसा कुछ नहीं अभी तक, हम लोग सर्वे कर चुके हैं। ये जो पानी लगा हुआ है सर ताल में, कौन सा ग्राम सभा है इधर? ये ग्राम सभा कौड़ियम पड़ता है, टोला गेंटा है, और रायपुर है, जरहद है, नैनसर है। जिस प्रकार से सर यहाँ पर धान की तो फसलें लगी होंगी ना? धान सब हो गया है, कटने वाले थे सब। अच्छा। सब पानी से बुड़ रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। देख लीजिए, अब दिखा सकते हैं। अरे लगभग 12-13 ग्राम सभा इस पानी से प्रभावित होते हैं। अच्छा, एक बार बताया जाता है कि यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा यहाँ बांध में रेगुलेटर लगवाने के लिए, हाँ, रेगुलेटर लगवाने के लिए हुआ था, यहाँ पास हुआ था। यहाँ का रेगुलेटर उठा के वहाँ लग रहा है कल्याणपुर में एक माँ बैसी का स्थान है, वहाँ पे लग रहा है। क्या लगता है सर उस माँ बैसी का स्थान तक जो रेगुलेटर लग जाएगा तो इससे ये पानी का खिंचाव हो पाएगा? नहीं, यहाँ का कहाँ जाएगा, ये तो नीचे का है, बहुत नीचे है। ये तो नीचे का धमिना ताल का जो पानी है उसको वो लोग निकालेंगे पहले, वहाँ लग रहा है, फिर पास होगा, फिर लगेगा यहाँ। देखिए कब पास होता है कब लगता है, तब तक ऐसे हर साल कईयों 100 एकड़ की फसलें बर्बाद होंगी और कईयों 100 किसानों की उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर जाएंगे। उम्मीदें, किसान बेचारे हमेशा मार खाते हैं, कभी प्रकृति का मार खाते हैं तो कभी पानी का, ये सब चलता रहता है। किसान हमेशा बहुत मजबूती से लड़ता है, लेकिन किसान होता है जी। उस पर क्या बीत रही होगी, उन किसानों पर क्या बीत रही होगी सर जिसने इतने मेहनत कर खून पसीना बहा करके इस उम्मीद में धान की फसल लगाया था कि जब पक करके तैयार होगी तो हम काट करके चावल अपने घर में जो खाने पीने के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन जब तैयार होगा तो मार्केट में बेचेंगे, उससे अपने घर की ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपने घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कराएंगे, कपड़े अपने बच्चों के लिए वस्त्र खरीदेंगे। अब उन उम्मीदों पर क्या होगा सर? अब उन उम्मीदों का क्या होगा, बेचारे रोते होंगे, रात में बैठ कर सोचते होंगे, उनकी तबीयत खराब होती होगी। ये सब स्थिति है, बताइए। मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी। देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो माननीय विधायक जी हैं और माननीय पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ये लोग हमेशा आते रहते हैं। अभी तो रोड शो हुआ था उनका, रोड से गए थे, कैंप पानी भरा हुआ देखे होंगे, इसी रास्ते गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे। सही है, मुख्यमंत्री जी का आगमन अक्सर होता रहता है और देखते हुए जाते हैं, रोड बाय रोड जाते हैं ना, एक हेलीकॉप्टर से जाते हैं। लेकिन किसान का दर्द कोई समझने वाला नहीं है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल किसान तो अपना काम करता है। जी बिल्कुल सही है, ये चीज़ें देख पा रहे थे आप। और यहाँ के ठेकेदार हैं, 11 किलोमीटर का ठेका है इनके बांध का मिट्टी डालने के लिए, और लगातार ज़बरदस्त तरीके से काम करवा रहे हैं। देखिए मिट्टी लगी रहा है, और यहाँ बात कर लीजिए किसानों की, तो किसानों की फसलें से डूबकर बर्बाद हो रही हैं। ये सब बरसात का पानी है, रेगुलेटर लगना था, जिससे रेगुलेटर लग जाता तो यहाँ का पानी जो नदी में चला जाता आसान पूर्वक, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। किसान बर्बाद हर साल ऐसे मार खाते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग लगातार कैंपियरगंज क्षेत्र से देख रहे थे। ये पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा झगराहा के टोला, इधर बात की जाए तो ढाणाडी, इधर बहुत से ग्राम सभा है, तो हर क्षेत्र के हर दिखाएंगे।